अबे इंटरनेट पे जितना वायरस दीपक कलाल और नेहा कक्कड़ ने मिला के नहीं फैलाया है, उससे कहीं ज्यादा जहर इंडियन पॉडकास्ट में पाया जाता है। पहले ना पॉडकास्ट को नॉलेज का सोर्स माना जाता था, और अब के पॉडकास्ट वो तो कमबख्त ऐसे हैं, उन्हें देख लो तो बुद्धि संन्यास ले ले। अभी सोचो इंडियन पॉडकास्ट जब नाले में मुंह दे चुके हैं पुनीत सुपरस्टार की तरह, तो पाकिस्तानी पॉडकास्ट का क्या हाल होगा। इंडियन पॉडकास्ट को ना हम कभी फुर्सत में लपेटेंगे। बाकी आप देखना चाहते हो इंडियन पॉडकास्ट को लपेटते हुए तो कमेंट जरूर करना। पर आज हम कबड्डी खेलेंगे पाकिस्तानी पॉडकास्ट के साथ। भारत में पॉडकास्ट को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा क्या किया जाता है? उल्टे सीधे एस्ट्रोलॉजर बुला लिए जाते हैं, 2-4 फेमिनिस्ट बुला ली जाती हैं, पर क्योंकि फील्ड क्रिंज है तो पाकिस्तान इसमें हमसे बहुत आगे है भाई साहब, बहुत ही ज्यादा आगे। पाकिस्तान के पॉडकास्ट सिर्फ पॉडकास्ट नहीं है, वो पॉडकास्ट प्लस सीआईडी के एपिसोड हैं। गेस्ट बीच में चला जाता है पॉडकास्ट से उठ के और फिर 1 घंटे में वापस आता है, कहता है मर्डर का केस सॉल्व करके आ रही हूँ। हाँ जी खुरम, किधर बंदा पकड़ लिया? वेरी गुड। मैं रुको, मैं आ रही हूँ, आप किधर हैं? मैं आ रही हूँ। ओके आप लोग इसी तरह रहे, ठीक है। एक मर्डर हो गया, ओके मैं जल्दी से होके आई। इंस्पेक्टर की डेडिकेशन देख रहे हो भाई साहब? नहीं, इंसाफ के प्रति नहीं, पॉडकास्ट के प्रति, कि जाते जाते भी बता रही है कुछ खास नहीं है, एक मर्डर हुआ है, तुम यहीं बैठो, मैं यूं गई यूं आई। तो क्या मैं जान सकती हूँ क्या हुआ था? मर्डर जी। कहाँ पे, इसकी डिटेल थोड़ी सी डिफेंस फेज है और वो फिर भाग के सीधा थाने गए। पुलिस ने फौरन रिस्पॉन्ड किया, दरवाज़ा तोड़ा, बंदे को रंगे हाथों पकड़ा जब उसने एक बच्ची को यरगमाल बनाया हुआ था। और 1 ही घंटे में जाके वापस आ जाना और मर्डरर को पकड़ भी लेना, जबकि उसने एक हॉस्टेज भी रखा हुआ था, और वापस आके फिर से पॉडकास्ट कंटिन्यू करना। ये तो भाई साहब पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस और पाकिस्तानी पुलिस ही कर सकती है। लगता है मर्डर करने वालों और हॉस्टेज बनाने वालों के पास कुछ खास फैसिलिटीज हैं नहीं वहां पर, सारी की सारी तो टेररिस्ट को दे रखी है। इन बेचारों के पास क्या ही बचेगा। फिर पॉडकास्ट आगे बढ़ता है और इंस्पेक्टर मैडम एक ऐसी रेयर चीज की बात करने लगती है जो पाकिस्तान में है भी नहीं। अरे नहीं, मैं आटा की बात नहीं कर रहा हूँ, नहीं, जीडीपी की भी बात नहीं कर रहा हूँ। वो लोन लेके फिर भी कभी कभी गेस्ट अपीयरेंस में आ जाती है, उससे भी रेयर चीज है, यानी गर्ल्स के राइट्स की बात। Nobody has the right to physically, mentally, verbally abuse you, regardless। अरे पर इंस्पेक्टर मैडम ये क्या बोल रही हो आप? पाकिस्तान का जो डेटा बताता है वो ये बताता है कि पाकिस्तान में जो टोटल रेप्स होते हैं उनमें से 80% तो खुद पापा भाई यही कर देते हैं अपनी बहनों और बेटियों के साथ। पहले मुझे लगा पॉडकास्ट का टॉपिक कुछ और है, और ये विमेन राइट्स वाली बात सुन के कंफर्म हो गया। पॉडकास्ट का टॉपिक है इमेजिनेशन, यानी कौन कितनी लंबी लंबी फेंक सकता है। पहले मर्डर केस सॉल्व कर दिया, वो भी 1 ही घंटे में, हॉस्टेज को भी छुड़ा लिया, वो भी 1 ही घंटे में, आना जाना भी हो गया, वो भी 1 ही घंटे में, सब कुछ 1 ही घंटे में कर दिया। और अब विमेन राइट्स, पाकिस्तान में विमेन राइट्स उतने ही हैं भाई साहब जितना सिर्फ इमरान खान है जेल में। अदियाला जेल में इमरान खान का शारीरिक शोषण हुआ है। फिर पॉडकास्ट आगे बढ़ता है और इंस्पेक्टर मैडम एक और ऐसी चीज के बारे में बात करती हैं जो पाकिस्तान में नहीं पाई जाती। या आप भी किसी को जानते हैं जिससे उसका बच्चा छीना जा रहा है और वो किसी और को दिया जा रहा है, तो प्लीज आप रिपोर्ट करें, दैट्स अ क्राइम। कैसे डील करेगी? 15 पे कॉल करें, पुलिस लेके आएगी, बच्चे को इंश्योर करेगी कि माँ के पास रहे, and we will take due action against the person or the culprit who is doing this। यहाँ बच्चे की सेफ्टी की बात हो रही है भाई साहब, बच्चे की सेफ्टी की। बताइए उस देश में, उस कंगाल देश में जहाँ बच्चाबाजी कॉमन है, वहाँ पर बच्चे की सेफ्टी की बात हो रही है भाई साहब, है कमाल है। You must have already seen this man's videos, and you're probably wondering what he's doing alongside this old man. It is, in fact, a bachabazi. पाकिस्तान की बच्चाबाजी ना पाकिस्तान के कटोरे जितनी फेमस है, और फिर भी पॉडकास्ट में बस व्यूज के लिए चाइल्ड राइट्स की बात हो रही है। फिर वही बात, राइट्स पाकिस्तान में बस टेररिस्टों के पास हैं और किसी के पास नहीं।
ये पॉडकास्ट भाई साहब पाकिस्तान के हिसाब से इतना प्रोग्रेसिव है कि अगर इसे IMF वाले देख लें तो सारे लोन रिजेक्ट कर दे पाकिस्तान के, कहें तुम तो बहुत प्रोग्रेसिव कंट्री हो, तुम तो कर ही लोगे मैनेज, हम नहीं दे रहे अब तुम्हें। और पुराना वाला जो कर्जा है ना IMF ने जो दे रखा है इन्हें, वो भी बैंक वापस मांगने लगे। पॉडकास्ट में आगे इंस्पेक्टर ये बताती है कि कैसे पाकिस्तान में पॉर्न के अगेंस्ट एक्शन लिए जाते हैं। कि अगर हमें कोई पोर्नोग्राफिक मटेरियल मिलता है या इस तरह की चीज़ आती है तो देन वी एज अ फोर्स नीड टू टेक ड्यू एक्शन अगेंस्ट इट, और उसको फिर हम टू द टी रिजॉल्व करवाएं। उन गैंग्स को हम ट्रेस करें, उनको हम लोग चलान करें, उन सारी हमारी चेन बनती है इन्वेस्टिगेशन की, उसको कंप्लीट करें। अरे इंस्पेक्टरनी जी, गे पॉर्न कंज्यूम करने में पाकिस्तान नंबर 1 पे आता है, जबकि होमोसेक्सुअलिटी पाकिस्तान में बैन है। होमोसेक्सुअलिटी की कोई जगह नहीं है, सारी जगह उन्होंने इंटरनेट पे ही घेर रखी है। गे पॉर्न इतना कंज्यूम होता है तभी तो बच्चे से लेकर बकरी कोई भी सेफ नहीं है पाकिस्तान में। कहीं इंस्पेक्टर बकरियों के राइट्स की बात तो नहीं करने लगेंगे अब। और ये रहा आपके लिए इनामी बकरी, साथ में 2 किलो खालिस तेल। जी मुबारक हो। जी बहुत शुक्रिया, मुझे लग रहा था शायद ट्रॉफी मिलेगी, ये तो बकरी और तेल का पैकेज निकल आया। मुझे तो भाई साहब इस पॉडकास्ट के थ्रू ये कोई पैरेलल यूनिवर्स का पाकिस्तान लग रहा है भाई साहब। आगे इंस्पेक्टर साहब इंसाफ की बात करती है, इंसाफ की। और अगर किसी लड़की की कोई ऐसी वैसी वीडियो या फोटो लीक हो जाए तो क्या करें? सोशल मीडिया के दौर में ऐसा होता है कि एक्स पार्टनर्स की प्राइवेट पिक्चर्स और पर्सनल डाटा लीक हो जाता है। अब उस जो अफेक्टेड वुमेन है, लेकिन टिकटॉक पे पाकिस्तान खुद अपने माँ और बहनों को बेच देते हैं जैसे वो कोई टिकटॉक ना हो, ओलेक्स हो। हरामी पाकिस्तानी, दोबारा 3 दफा कह दूं? एक दफा बड़ा अभी है, इनको पता नहीं है कि ये जो टिकटॉक के ऊपर लगे हुए हैं ना, ये कि जो है माँ की भी बहन की भी टिकटॉक बना के और फिर मुझे यस कर दो, मेरे इतने आ जाएंगे। और फिर वही बात मैं इंस्पेक्टरनी को याद दिला दूं कि राइट्स पाकिस्तान में सारे ही हैं, ऐसा नहीं है कि राइट्स नहीं है, सारे हैं, लेकिन इलीट सिटीजन्स के पास, जैसे कि अजहर मसूद, इनके पास हैं सारे। मुझे तो लग रहा साला शहबाज शरीफ इस पॉडकास्ट के ऊपर केस कर देगा कि इसमें पाकिस्तान में इतने सारे राइट्स दिखा दिए गए हैं। इतने राइट्स तो एज अ कटोरा पीएम पाकिस्तान के पीएम के पास भी नहीं है, ऊपर से IMF ने लोन देने से अलग मना कर दिया है। बच्चों के साथ, हमारे साथ लड़कों के साथ ही हुआ है। एक लड़का आया हमारे पास, he's becoming a dentist, he's a doctor, or he's becoming a doctor. वो कहते हैं कि I got into a relationship with someone, he's blackmailing me, मेरी मंगनी है। उसे जब से मेरी मंगनी का पता चला मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, उसके पास मेरी पिक्चर्स हैं। ये क्लेम मुझे थोड़ा सा रियलिस्टिक लगा। एक देखो, ये है पाकिस्तान के डॉक्टर्स, अगर सही में पाकिस्तान में डॉक्टर्स होते हैं तो वो पाकिस्तान के आवाम से ना परेशान हैं। और दूसरे हैं भारत के कुछ डॉक्टर्स जो कि पाकिस्तान के मकसद के लिए ड्राइवर बने फिर रहे हैं, यहाँ वहाँ कहीं पे भी जाके फट जा रहे हैं। लेकिन अब डरने की बात नहीं है, दिल्ली ब्लास्ट के बाद ना ऐसी कार्स आने लगी हैं, जितना मर्जी अंदर बड़ा डॉक्टर फट जाए बाहर कुछ नहीं आएगा। पॉडकास्ट की जैसे ही TRP गिरने लगती है, इंस्पेक्टर फिर से फेंकना शुरू कर देती है। आगे इंस्पेक्टर ट्रांसजेंडर्स के राइट्स की बात करती है, ट्रांसजेंडर्स के। अब बात करूंगा ड्रैग क्वींस और ट्रांसजेंडर्स की। क्या उनको हकूक मिल पा रहे हैं? ट्रांसजेंडर्स के लिए हम लोगों ने काफ़ी काम किया है। वी हैव एस्टैब्लिश्ड द हाफिज मराकज़, वी हैव। अबे ट्रांसजेंडर्स के राइट्स, वो भी पाकिस्तान में? पाकिस्तान में एक बार को आटा पानी यहाँ तक कि GDP भी मिल सकती है, और ट्रांसजेंडर के राइट्स ना 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 ना, ये नहीं हो सकता। अबे पाकिस्तान छोड़ो, मुसलमानों के हाथ में अगर ट्रांसजेंडर्स UK या US में भी आ जाएं तो वो वहां पे भी पेल देते हैं, पाकिस्तान में पलने देंगे। पूरे पॉडकास्ट को देखते हुए ना मैं बस यही वेट कर रहा था कि ये जो इंस्पेक्टर नहीं है, ये उस वर्ग की बात कब करेगी जिसके पास एक्चुअली में राइट्स हैं पाकिस्तान में। पाकिस्तान में PM से ज्यादा राइट्स इनके पास है, जो फटने को तैयार रहते हैं, पर उनका जिक्र यहाँ भी नहीं हुआ, कोई करता ही नहीं है। मतलब पाकिस्तान के असली कल्चर की बात कोई करना ही नहीं चाहता। इंस्पेक्टर आपको ओसामा कभी माफ नहीं करेगा। अल्लाहु अकबर।